हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। अभी आपने पिछला टॉपिक यानी कि प्रीवियस जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है वो था परसेंटेज। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और परसेंटेज चैप्टर को आपने नहीं सीखा है तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले चैनल पे विजिट कीजिए और परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल आप सीख के आइए। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक टू हाई यानी कि 0 टू हीरो लेवल तक हमने आपको सिखाया है। तो हमारा आपसे वादा है डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। बस देखने का तरीका ये होना चाहिए, फर्स्ट टाइम में जब आप वीडियो देखो तो कुछ भी चीज़ आपको नोट नहीं करनी है। बस फर्स्ट टाइम में आपको वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ यानी पूरे के पूरे ध्यान के साथ, पूरे धैर्य के साथ देखना है। उसके बाद सेकंड टाइम में आपको वीडियो को देखते टाइम, वॉच करते टाइम रोक रोक के नोट्स को बनाते हुए चलना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आप नोट्स बनाने के चक्कर में ना ही पड़िएगा। अच्छा, सेकंड थिंग, आज हम आपको एक नए चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आप दिन प्रतिदिन करते ही रहते हैं, अपने डेली लाइफ में इसका यूज करते रहते हैं। हम सभी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। कभी हम फायदा कमाते हैं और कभी हम नुकसान कमाते हैं, ठीक है। जब हम फायदा कमाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, और जब हमें लॉस हो जाता है यानी कि नुकसान होता है, कहते नहीं हमें नुकसान हो गया भाई, आज हमें इतने रुपए का नुकसान हो गया, तो उसे कहते हैं लॉस, ठीक है। तो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आपको बेसिक से कराया जाए और आपका ध्यान अच्छे से कराने वाला हो और आपका ध्यान अच्छे से करने वालों में से हो तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर को बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं। तो आज हम आपको बेसिक से कराएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम आपको करा देते हैं। उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी ये चैप्टर आएगा, तो उन पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए आप वेट कीजिएगा, पहले आप पार्ट 1 कीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैं आपको एक बात आपसे करता हूँ। मान लो आप किसी शॉप पे गए और आपने एक पेन खरीद के लेके आए 5 रुपीज़ का। जब आपने उस 5 रुपये के पेन को खरीदा और आप आए तो आपके एक फ्रेंड था, उसको वो पेन पसंद आ गया, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो उसने बोला ये पेन मुझे दे दो। तो आपने बोला नहीं, ये पेन तो मैं खरीद के लाया हूँ। तो उसने बोला मैं फ्री में नहीं मांग रहा, मेरे पैसे ले लो और मेरे को दे दो। तो आपने सोचा अच्छा, तो आपने बोला कोई बात नहीं, आप भी जाके शॉप से खरीद लीजिएगा। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को शॉप नहीं पता और मेरे को शॉप से नहीं खरीदना, मेरे को यही पेन चाहिए जो आपके पास है। तो आपने सोचा चलो सही है, इसको मैं दे देता हूँ, और आपने उसको कहा कि अगर लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, मैं तो इसे 10 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। आपके दोस्त ने कहा कोई बात नहीं। आपके दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसे 10 रुपये में ले लूंगा। तो आपका दोस्त 10 रुपये में लेने के लिए तैयार है और आपने उसे 10 रुपये में बेच दिया। अब बस मेरे को एक बात बताओ, आपने दुकान वाले से 5 रुपये में खरीदा था और 10 रुपये में उस बच्चे को बेच दिया, अपने दोस्त को। अब बस इतनी सी बात बताओ, आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ? तो ये बात तो हर बच्चा जानता है कि फायदा हो गया। उसी फायदे को हम कहते हैं लाभ यानी कि प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। अच्छा, जिस मूल्य पर यानी 5 रुपये में आपने खरीदा था ना, जिस मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट प्राइस। आखिर कॉस्ट प्राइस होता क्या है? जिस मूल्य पर आपने कोई भी वस्तु, जैसे कि अभी आपने पेन खरीदा था, जिस मूल्य पर आपने कोई भी वस्तु खरीदी, या फिर कोई भी इंसान जिस मूल्य पे कोई भी वस्तु को खरीदता है यानी कि परचेज करता है, खरीदने को कहते हैं परचेज, बाय परचेज करता है, वाई करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि ना तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहे, ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को प्रॉब्लम रहे। तो ध्यान से देखते जाइए, ऐसे नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले सोचे कि हिंदी में पढ़ाया जा रहा है और हिंदी मीडियम वाले सोचे कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। दोनों को साथ लेके चलना ही हमारी इंटेंशन है। तो दोनों टाइप के बच्चे बड़े ही ध्यान से देखें, डेफिनेटली समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर भी होगा, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है मेरे बच्चों? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं यानी कि बाय करते हैं, यानी कि समझ में आ गया, क्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है।
जो कि अभी हमने पेन को कितने में खरीदा था, 5 रुपए में। तो यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 5 रुपीज़ है, यानी 5 रुपये। अब आती है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का तो नाम से ही पता चल जाता है, इसका नाम क्या है, सेलिंग प्राइस। सेल माने क्या होता है, बेचना। तो जिस भी प्राइस पर हम किसी चीज को बेचते हैं यानी कि सेल करते हैं, तो वही क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अभी अभी आपने उस पेन को कितने रुपीज में बेचा था, 10 रुपीज में बेचा था ना। तो 10 रुपीज में आपने उस पेन को बेचा था, यानी सेलिंग प्राइस इसका क्या था, 10 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस इसका क्या था, 5 रुपीज। इतनी बात क्लियर है। तो पता चल गया, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिस भी प्राइस पर हम किसी चीज को परचेज करते हैं, सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस भी प्राइस पर हम किसी चीज को सेल करते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देख के पता लगा लिया कि हमें फायदा हुआ या घाटा हुआ। इतनी बात क्लियर है। अभी बताते हैं प्रॉफिट कब होता है। तो अब हमें प्रॉफिट कब होता है इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, अभी आपके पास कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना था, 5, और सेलिंग प्राइस आपके पास कितना था, 10। तो ज़्यादा क्या था, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था या सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, सेलिंग प्राइस ज़्यादा था। और जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन रहता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे, क्रय मूल्य से, तो हमेशा हमें क्या होता है, लाभ होता है। जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में हुआ, जो कि मैंने अभी आपसे पूछा, 5 रुपये में खरीदा था और 10 में बेच दिया था। तो बेचा तो 10 में था ना, यानी कि बेचा ज़्यादा में, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम बस यही पता करते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद ये पता करते हैं कि आखिर प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ और लॉस हुआ तो कितने का हुआ। यहाँ तक सब बच्चे को क्लियर है। आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला वही वाली बात। ये देखो, कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 रुपीज़ था अभी, और सेलिंग प्राइस अभी कितना था, 10 रुपीज़ था। और अभी मैंने आपको क्या बोला, प्रॉफिट हो गया। आपने खुद बोला प्रॉफिट हुआ, यानी कि बेनिफिट। और प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन रहता है कॉस्ट प्राइस के। हाँ या ना, ये कंडीशन रहती है हमेशा कि प्रॉफिट कब होगा, जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होता है। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर सेलिंग प्राइस और माइनस आखिर में मतलब प्रॉफिट हुआ कितना, तो कितने का हुआ, तो ज़्यादा में से तो हमेशा कम चीज़ माइनस होती है। तो ज़्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कम क्या है, कॉस्ट प्राइस है, इसीलिए दोनों को माइनस कर देते। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। कब होता है प्रॉफिट, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो ज़्यादा में से ही हमें हमेशा कम चीज़ माइनस हुई है, इसीलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 10, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो गया हमारे पास, 5 रुपीज़ का। समझ में आ गया नहीं आ गया, है कितना ईजी है ना, ईजी। आगे चलते हैं। ये देखो, ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन था, ग्रेटर देन में से लेस देन माइनस कर दिया, ऐसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फॉर्मूला बन गया। आगे चलते हैं। उसके बाद ऐसे ही है। अब मान लो एक मतलब कि पेन है, उसको आपने खरीदा, इधर करके दिखाता हूँ। एक पेन है, उसको आपने खरीदा था, जो यानी क्रय मूल्य जो था, समझ में आ रहा है ना, हिंदी इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसको आपने खरीदा था 15 रुपीज़ में। कितने रुपये में खरीदा था, 15 रुपीज़ में। ठीक है, और जो उसका सेलिंग प्राइस था, यानी उसको आपने कितने में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य आप उसका कितना था, उसको आपने बेच दिया 30 रुपीज़ में। मत बेचो उसको, आप बेचो 5 रुपीज़ में बेच दो। क्या हो गया, 5 रुपीज़ में। अब आपने खरीदा था 15 रुपीज़ में और बेच दिया 5 रुपीज़ में। आपको फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ, बस इतनी सी बात बता दो। सिंपल सी बात है, जितने रुपए में आप खरीद के लाए थे उससे कम में बेचा है तो घाटा हो गया। इतनी बात तो आप खुद ही बता दोगे, चाहे इस चैप्टर को पढ़ो या मत पढ़ो, सेकंड क्लास थर्ड क्लास का बच्चा भी बता देगा नहीं बता देगा, एकदम सिंपल सी बात है ना। एक अनएजुकेटेड बंदा भी बता देगा, अनपढ़ भी। ठीक है, तो हमें हो गया लॉस। तो इससे हमें एक चीज पता चली, लॉस हमें कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। यानी खरीदता तो मैं ज़्यादा में हूँ और बेच कम में पाता हूँ, यानी ज़्यादा में बेच नहीं पाता। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है और सेलिंग प्राइस कम रहता है, लॉस जब होता है। और हमेशा मैंने अभी एक बात बताई थी कि जो ज़्यादा में से कम चीज़ माइनस होती है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, ये इसका फॉर्मूला बन गया। बिना रट्टा मारे आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, 15 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपीज़ का। समझ में आया नहीं आया। एक बार दोबारा से क्लियर रिपीट कर देता हूँ। जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस
कम होता है तो हमें होता है लॉस। तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से, तो हमें हो गया लॉस। और ज़्यादा में से कम चीज़ माइनस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है फॉर्मूला। ऐसे ही प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस यानी बेचते तो ज़्यादा में, सेल करते हैं ज़्यादा में और खरीदते कम है, यानी कि परचेस कम में करते हैं। क्लियर है, यानी कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दो, फायदा हो गया। और जितने में खरीदूँ उससे कम में बेच पाऊँ तो हो गया मुझे घाटा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स लिए हैं कुछ। क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस 205 और सेलिंग प्राइस कितना है 110। तो सिंपल सी बात है, आप खुद देखो क्या ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है लॉस, और यानी कि हानि। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लगा दिया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 205 माइनस 110, माइनस करने पे जो भी आंसर आया आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 95 और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 80। तो कौन ग्रेटर देन है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन रहता है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है तो हमेशा हमें होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ग्रेटर देन है वो माइनस में जो लेस देन है वो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। है ना कितना इजी, नहीं है इजी, बताओ इजी है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को कर दिए। तो अब आप लोग अब ऐसे कॉस्ट प्राइस दे रखा है 25 और सेलिंग प्राइस दे रखी है 95, इसका लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ये आप मेरे को खुद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस 127 है इस टाइम और इस बार सेलिंग प्राइस कितना है 110, तो इस बार प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सेलिंग प्राइस 927 है इस बार और क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस 1000 है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हमने एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अब हमने क्या क्या सीख लिया। एक बात और बताता हूँ, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें सीख ली आपने तो जब आप चैप्टर पे आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी जो 2-4 क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के, वो मैं डेफिनेटली कराऊंगा ही कराऊंगा, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला। बहुत ही ईजिली आप इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं, यानी बाय करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, वो प्राइस जिस मूल्य पे हम किसी भी चीज़ को सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब दो बात बड़े ही ध्यान सुन लीजिए। अगर मैं खरीदूँ कम में, खरीद पाऊँ कम रुपीज़ में और बेच दूँ ज़्यादा रुपीज़ में, यानी कि फ़ायदा हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो हमें होता है प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो हमें होता है लॉस। तो बड़े में से ही तो हमेशा छोटी चीज़ माइनस होती है, यानी ग्रेटर देन में से लेस देन, जो लेस देन है वही तो माइनस होगा। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये चीज़ पता है नहीं पता है प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस। तो यहीं से ये फॉर्मूला बना है। और ये भी चीज़ आपको बचपन से सबको ही पता है, छोटे से बच्चे को, भाई सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है सेलिंग प्राइस से। तो यहीं से ये फॉर्मूला बन गया कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैंने आपको क्वेश्चन कराए, एग्जाम्पल्स कराए। एग्जाम्पल्स कराने के बाद मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं करने के लिए, उनका आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद 2 फॉर्मूले और आते हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम कहते हैं, अभी हमने प्रॉफिट पढ़ा, क्या पढ़ा प्रॉफिट, अब पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना। अभी हमने लॉस पढ़ा तो अब हम पढ़ेंगे लॉस परसेंटेज फाइंड करना, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीखेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य इनटू में 100। हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हानि बट्टे में क्रय मूल्य इनटू में 100, यानी प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। और जो भी है लॉस परसेंटेज है तो लॉस ऊपर आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट आ गया, इनटू में 100। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से करके दिखाया, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर में बहुत बच्चे कह रहे थे ये हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, समझाने का जो तरीका है वो तो इस तरीके से है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। बट बच्चे वीडियो पे जैसे विजिट करते हैं वो देखते हैं हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, अरे ये तो हिंदी में हमारे लायक नहीं है। तो ऐसा अब कोई बच्चा ना सोचे, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम अपनी वीडियोस को लेके आ रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चा बेसिक से हाई लेवल यहीं पर इसी चैनल पर इजी वे में सीख ले, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया और यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। प्रॉफिट परसेंटेज समझ का फॉर्मूला पता चल गया, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला सीखने के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल मैं प्रीवियस वाला ही लूँगा ताकि बहुत मतलब कम टाइम में हो जाए और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल था आज के मतलब चैप्टर में, तो वो क्या था कि आपने क्या करा, एक पेन को कितने रुपीज़ में खरीदा, 5 रुपीज़ में खरीदा और बेच कितने रुपीज़ में दिया मेरे बच्चों, 10 रुपीज़ में बेच दिया। तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितने का हुआ, माइनस करके आपने पता लगाया कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस से, तब हमें होता है प्रॉफिट, इसीलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 10 माइनस 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अभी अभी आपने सीखा कि अगर प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है ये समझो पहले आप। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है कॉस्ट प्राइस इनटू में होता है 100, यही होता है फॉर्मूला। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितने रुपीज़ का हो रहा है, 5 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 5 ही है, इनटू में क्या है 100 है। 5 को 100 से क्या 500 आ गया, नीचे क्या चल रहा है बच्चों 5 से कट कर दिया 100 टाइम्स में, तो कितना आ गया 100%। यानी जो प्रॉफिट हुआ आपको 100% हो गया, यानी जो आपका फायदा था जितने रुपीज़ आपने लगाए थे उतने ही रुपये का आपको बेनिफिट मिल गया, यानी 100% बेनिफिट हुआ। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। बैक चलते हैं मतलब कि बैक नहीं आई मीन आगे चलते हैं, पेज के बैक चलते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इस बार कितना था 50 रुपीज़ था जो सेकंड एग्जांपल लिया था, और सेलिंग प्राइस कितना था मेरे बच्चों 5 रुपीज़ था। तो हमें क्या हो गया था, लॉस हो गया था। तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है सेलिंग प्राइस से, ठीक है, तब होता है हमें लॉस। तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो जो भी कॉस्ट प्राइस पता था वो हमने रख दिया, सेलिंग प्राइस जो भी पता था हमने रख दिया। तो लॉस कितने का हो गया 10 रुपीज़ का, तो लॉस हमारे पास आ गया था। अब हमें यहाँ पर एक स्टेप आगे चलना है कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो लॉस हुआ कितने का है 10 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 50, इनटू में क्या चल रहा है 100। इतनी बात क्लियर है। तो आप इसको ऐसे लिख लो 10 इनटू में 100 अपॉन में क्या है 50। इस नंबर के पीछे 5 है यानी यूनिट डिजिट कितनी है 5, इसके पीछे कितनी है यूनिट डिजिट 0, तो यानी डेफिनेटली दोनों 5 से कट होने वाले हैं। तो बच क्या गया 2 इनटू में 100, नीचे क्या आ गया 3, तो कितना हो गया 200 अपॉन में मेरे बच्चों आ गया 3। 200 अपॉन 3, इसका ये कट तो होगा नहीं, इसीलिए इसे क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, आता होगा आधे से ज़्यादा बच्चों को, बट फिर भी हमारा टारगेट क्या है कि एक जो बच्चा 0 है उसको भी हमें कवर करना है, ठीक है। सारे लोग जितने भी टीचर्स होते हैं वो इंटेलिजेंट बच्चों को तो पढ़ाई देंगे, एवरेज बच्चों को तो पढ़ाई देंगे, मगर हमारा ये टारगेट है कि जो छोटा सा बच्चा है, जिस छोटा सा का मतलब है लेवल में छोटा है, यानी जिसने अपना बेसिक्स कभी नहीं पढ़ा, तो उसको भी लेके चलना है, ठीक है। कोई भी बच्चा छूट ना पाए। 3 6 18 2 क्लियर है। जो भी रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं ऊपर, नीचे लिखते हैं 3, और जो भी इधर होता है उसको लिखते हैं आगे, क्लियर। तो 66 सही 2/3 परसेंटेज आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, उधर थोड़ा हल्का सा दिख नहीं रहा। इतना क्लियर है, समझ में आया। कुछ भी नहीं था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑलरेडी पता था, तो मेरे को पता चला लॉस हो रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस क्योंकि ग्रेटर देन है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बन गया लॉस का। कितने का लॉस हुआ ये हमने फाइंड कर लिया। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। उसके बाद हमने क्या करा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लाया, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, लॉस की वैल्यू रखी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखी, इनटू में 100 चल रहा है। 5 2 जा 5 3 जा 2 इंटू 100 200 अपॉन में 3 आया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये मैंने आपको अलग से एग्जांपल लेके दिखाया है, बाकी मैंने एग्जांपल्स भी सॉल्व करके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी ये जो मैं एग्जांपल्स कर रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम में कर रहा हूँ, तो कुछ इतना तो अंडरस्टैंडिंग होती है। हिंदी मीडियम वालों को भी फ्यूचर में जाके इंग्लिश मीडियम में ही आना है, तो इसीलिए क्या ही कहें, तो इसीलिए इंग्लिश की आदत डाल लो, ठीक है। बाकी ये देखो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पे 100 है, और सेलिंग प्राइस कितना है 75 है, ठीक है। ठीक है, कौन ग्रेटर देन है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस 75 कितना आ गया 25, ये हमारे पास आ गया लॉस। तो हमें निकालना है लॉस परसेंटेज, यानी कि ये देखा ना फॉर्मूला लॉस परसेंटेज यानी हानि परसेंटेज। दोनों फॉर्मूले लिखे हैं मेरे बच्चों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अब कोई आपसे ये बहाना नहीं बनाएगा अरे ये तो हिंदी में है इसलिए हम नहीं देखेंगे। तो 25 है यहाँ पे हमारे पास लॉस, कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू में 100 से 100 कट गया, 25 इंटू में 1
25% आंसर आ गया। हानि कितनी हो गई? 25%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस कितना है? 120 और सेलिंग प्राइस कितना है? 180। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो कौन ग्रेटर देन है? सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है। और जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो भी पता था वो रख दिया, कॉस्ट प्राइस जो पता था वो रख दिया, माइनस करके पता लगाया कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 मिनट रुको, प्रॉब्लम आ रही है गले में। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सॉरी, सेलिंग प्राइस था 180 और कॉस्ट प्राइस कितना था? 120। तो प्रॉफिट कितने का आ गया? 60 रुपीज़ का। तो जब प्रॉफिट आ गया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया, हिंदी इंग्लिश में दोनों मीडियम में। तो प्रॉफिट कितना था? 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था? 120 इंटू में 100 है। ठीक है। अब 10 से 10 कट गए और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है। 100 अपॉन 2 बचा, कट करा तो 50% आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? सबको क्लियर हुई नहीं हुई ये बातें? देखो दोबारा समझ लो। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे के रखेगा, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आखिर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। सबसे पहला काम तो आपका यही है। उसके बाद आपको ये देखना है प्रॉफिट हो कितने का आ रहा है और लॉस हो कितने का रहा है। उसके बाद आपको जब प्रॉफिट और लॉस आपके पास आ जाता है, जो भी है, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट आ गया, लॉस आ रहा है तो लॉस आ गया, उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के आपको फॉर्मूले समझा दिए गए हैं, फॉर्मूलों में सिंपल पुट करना है और कट कुट करना है। यानी कट कुट का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करना है। ठीक है। इतना करने के बाद आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ मैं आपको क्वेश्चंस आपको देता हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 25 और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 30 रुपीज़। ठीक है। तो आप बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और हो रहा है तो कितने का हो रहा है। उसके बाद प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, अगर लॉस हो रहा था तो लॉस परसेंटेज फाइंड करो। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बाकी अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर हुआ होगा तो वो दोबारा से वीडियो को बैक करके मतलब पीछे जाके दोबारा से देख सकता है। ठीक है। तो डेफिनेटली अच्छे से क्लियर होगा। हम चलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट यानी कि आगे चलते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमें कब होता है? हमने ये सीखा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस के, यानी विक्रय मूल्य बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के। ठीक है। तो इससे ये फॉर्मूला बना प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। हाँ है ना? ठीक है। माइनस का कॉस्ट प्राइस अगर इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये जो प्लस का प्रॉफिट इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया, यानी सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सेम हिंदी में मीडियम में किया, क्रय मूल्य को इधर लेके आ गए, प्लस का हो गया माइनस का, तो ये प्लस का लाभ इधर आया माइनस का लाभ। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आगे। माइनस का प्रॉफिट है, इधर आएगा तो प्लस का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। जिसका भी हमें फॉर्मूला फाइंड करना होता है उसको अकेला यानी सेपरेट करना होता है, इसीलिए सेलिंग प्राइस को सेपरेट करके देखा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में। क्लियर है? ऐसे हिंदी मीडियम में करा। इतनी बात क्लियर है? ये फॉर्मूला बन गया। वैसे तो हमें इन फॉर्मूले को मैंने बता दिया क्योंकि इस एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और फाइंड किए जा सकते हैं और निकाल लिए हमने। रट्टा नहीं मारना इन दोनों फॉर्मूले का कि यहाँ मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर में सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट ना, कभी भी ये रट्टा नहीं मारना। ये खाली ओनली प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चे को, जहाँ प्रॉफिट दे के रखते हैं वहाँ प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूले लगा देते हैं, और जहाँ प्रॉफिट परसेंटेज देते हैं वहाँ प्रॉफिट वाले फॉर्मूले लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ से ये 3 फॉर्मूले समझ में आए, आगे चलते हैं। हमें दे रखा है हानि कब होती है। हानि कब होती है भाई? क्रय मूल्य जब ग्रेटर देन होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ये लॉस का फॉर्मूला बन गया कि लॉस अगर फाइंड करना है तो कितने का हो रहा है, तो ऐसे करके फाइंड किया जा सकता है। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है सेलिंग प्राइस के, इसीलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जैसे अभी प्रीवियस में पढ़ा प्रॉफिट में वाले फॉर्मूले में कि कैसे फाइंड किया, वैसे ये फाइंड करते हैं। ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को यहीं छोड़ दो, माइनस का विक्रय मूल्य इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी हानि प्लस में विक्रय मूल्य, तो हो गया ना, हानि प्लस में विक्रय मूल्य। ऐसे ही है कॉस्ट प्राइस है, ये प्लस का लॉस इधर आएगा तो माइनस का लॉस हो गया, माइनस का सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो प्लस का हो गया। सेलिंग प्राइस को सेपरेट कर लिया। अब कॉस्ट प्राइस को सेपरेट करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस को यहीं रहने दो, माइनस का लॉस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया नहीं हो गया?
इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें फाइंड करी, यानी ये फॉर्मूले फाइंड किए। मगर मेरा आपसे वादा है इन फॉर्मूले की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आपको प्रॉफिट दे रखा है 75, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1700। जब हमें प्रॉफिट दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप क्या करोगे, जाओगे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला देखोगे, क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट, और आपने लगा भी दिया सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना था 1700 और प्रॉफिट कितना था 75, कट कुट करा, सॉरी माइनस करा, आंसर आ गया, हाँ या ना। यानी आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते। अब देखो, कॉस्ट प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किया और आंसर आ गया। ऐसे ही अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर मैं आपको इस वे में समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बार भी फॉर्मूले देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले के रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप देखो मेरा मेथड, आप बस 2-3 बातें, उन बातों को ध्यान रखना बस, ठीक है ना। अगर वो बातें ध्यान नहीं रखोगे तो बात दिक्कत हो जाएगी। पहली बात क्या है, प्रॉफिट आपको पता है और यहाँ पे क्या पता है, सेलिंग प्राइस। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, आपको ये देखना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस इतनी सी बात देखनी है, पहली बात। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बस मुझे ये बता दो, जब प्रॉफिट होता है तो क्या ग्रेटर देन होता है, जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है, और जब लॉस होता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है। बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे, थर्ड क्या बात होगी वो मैं आपसे पूछता हूँ आगे। अच्छा बता भी देता हूँ, अगर ग्रेटर देन लाना है हमें, ग्रेटर के लिए हम करेंगे दोनों चीज़ों को प्लस, और लेस देन के लिए हम करेंगे दोनों चीज़ों को माइनस। इस बात को ध्यान रखना। ये लग रही है, ये कोई बात ही नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ तो बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। देखो आपको पहले क्वेश्चन में, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट दे रखा है 75 और सेलिंग प्राइस दे रखी है 1700। ध्यान से समझो, पहला जो मतलब पॉइंट है वो क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जब प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद हमें ये देखना है, बताना है प्रॉफिट जब होता है तो क्या ग्रेटर देन होता है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर। अब दे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी पता है हमें, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। इतनी बात तो पता ही होगी आपको, जब सेलिंग प्राइस पता है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अब बस मुझे इतनी सी बात बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, और जब प्रॉफिट होता है तो क्या ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कम होता है, और कम के लिए क्या करेंगे, माइनस, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस, यानी सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट। कहीं से कोई फॉर्मूला नहीं देखा आपने, कॉन्सेप्ट पे ध्यान से पढ़ा और अपने आप हो गया नहीं हो गया। देखो यही फॉर्मूला लगा या नहीं लगा, यही फॉर्मूला लगा या नहीं लगा। अब समझो, सेकंड क्वेश्चन समझ लो। इस बार कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है 289, और जो प्रॉफिट दे रखा है, एक मिनट रुको, हिंदी इंग्लिश से कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, वो दे रखा है, प्रॉफिट जो दे रखा है वो 17 दे रखा है, यानी कि लाभ। अब उस मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस इतनी सी बात समझाओ पहले तो। प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी पता है या कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी पता है, यानी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है, और ग्रेटर के लिए क्या करते हैं, प्लस, यानी इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, तो दोनों को ऐड कर दो। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, इतना सिंपल है ना, सिंपल। ये देखो ऐसे ही हुआ है नहीं हुआ, ऐसे ही समझो आप। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है, या और पता क्या है, कॉस्ट प्राइस ही पता है, यानी फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस कम आने वाला है या ज़्यादा आने वाला है, कम आने वाला है, क्योंकि जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम आता है। और कम के लिए क्या करते हैं मेरे बच्चों, माइनस करते हैं, यानी ये जो दो वैल्यू हैं इन दोनों को माइनस करेंगे। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, इस तरीके से करना है। ऐसे ही ये है, क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस पता है और लॉस पता है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है, जब
कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है और सेलिंग प्राइस लेस देन होता है, यानी कि और फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। और कॉस्ट प्राइस अगर हमें फाइंड करना है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है, और ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, ऐड कर दिया, कॉस्ट प्राइस आ गया नहीं आ गया, है कितना ईजी नहीं है, समझ में आया या नहीं आया। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको डेफिनेटली बेसिक्स से हाई लेवल समझ में आ जाएगा। मेरा मानना तो यह है, जिस तरीके से अभी मैंने कराया तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको चीज़ें समझ ना आई हो। इतनी बात समझ में आई। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, बाकी हम पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये सीखा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हमने ये सब चीज़ें सीखी कि आखिर कॉस्ट प्राइस होता क्या है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया, फिर सेलिंग प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया। फिर हमने देखा कि अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन रहता है तो हमें होता है लॉस, और अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है तो हमें होता है प्रॉफिट। और जो चीज़ ग्रेटर देन है और जो चीज़ लेस देन है, तो ग्रेटर देन में से लेस देन माइनस होता है। उसी से हमने ये फॉर्मूले बना दिए। याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी इससे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता था तो हमने उससे प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले निकाले, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस के, ना कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। उसके बेस पे हमने 2 एग्जांपल्स किए और आपको मैंने करके दिखाया और आपको समझ में भी आए। उसके बाद मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करने के लिए दिए ताकि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप तब भी कमेंट कीजिए, तो डेफिनेटली हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने ये चीज़ें पढ़ ली और हमें अच्छे से आ गई तो हमने पढ़ा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले, और फॉर्मूले के साथ साथ हमने ये भी चीज़ें सीखी कि आखिर फाइंड कैसे करेंगे। फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, और एक चीज़ ध्यान रखने वाली, हमेशा नीचे अपॉन में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। लॉस परसेंटेज हो रहा है तो लॉस आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है तो प्रॉफिट आएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए। उसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बेस पर हमने क्या करा, क्वेश्चंस किए। ये रे कॉस्ट, 1 मिनट, ये तो वो वाले क्वेश्चन आ गए जो कि हमें डायरेक्ट करके दिखाने हैं, यानी कमेंट में करने हैं ना आपको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गए ये। तो फिर मैंने आपको कॉस्ट प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस पता है, तो आपको ये करा, फिर मतलब देखा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकाला आपने। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिया, उसमें आप प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट परसेंटेज आपने फाइंड किया। फिर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए, 3 क्वेश्चन, और उनको आपको मैंने करने के लिए ये एक आपको टास्क दिया है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका आंसर क्या आ रहा है। और नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये वाले क्वेश्चन नहीं थे, ये तो प्रॉफिट एंड उसके हैं लॉस के, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले दिए हैं मैंने आपको ना, क्वेश्चन दिए ये रहा, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ें, ये फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कराए कि आगे प्रॉफिट कब होता है और लॉस होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, और उससे कैसे तो मतलब कहते हैं ना एडिशनल टू फॉर्मूले कैसे फाइंड किए जा सकते हैं और कैसे फाइंड किए। बट हमने आपको जब दोनों चीज़ें सिखा दी तो उसके बाद मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, कि आखिर होता कैसे है। एक बार दोबारा से कराया तो ये वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट जब होता है तो क्या चीज़ बड़ी होती है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है, और जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आने वाला है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस सी बात है कि कम आने वाला है, और कम के लिए हम माइनस करते हैं और ग्रेटर या ज़्यादा के लिए हम प्लस करते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो कॉस्ट प्राइस कम आने वाला है, इसीलिए इन दोनों वैल्यू को माइनस करनी है। करना ही नहीं, दोनों वैल्यू को एक बार या तो माइनस करना है या तो प्लस करना है, तो वही चीज़ें देखनी है और हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लेस देन होता है। और अभी हमें फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो कि ग्रेटर देन होता है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे ग्रेटर देन के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है। तो निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, कम आएगा। कम के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, कर दिया माइनस। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है। तो अभी क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन आना चाहिए, तो ग्रेटर देन लाने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है।
यानी कि बहुत कॉन्सेप्ट हमने आज सीख लिए, 3 से 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो सभी बच्चों को अच्छे से रिमाइंड करना है और वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करना है, जब तक आपको समझ में ना आए, अच्छे से क्लियर ना हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, तो हम आपको वहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस देंगे और वहाँ से आप क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। बाकी आज मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट कर दूंगा, एक इमेज डाल दूंगा, उसके क्वेश्चंस आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। ये काम आपको डेफिनेटली करना ही करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट, तभी पता चलेगा आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपका भाई, दोस्त, बहन जो भी आपसे दूर रहते हो और आप मतलब वो सीखना चाहते हो, तो उनको आप भेज सकते हो। अब तो मैंने आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर कर दी कि हिंदी मीडियम में है कि इंग्लिश मीडियम में है, दोनों मीडियम में मैंने आपको करा दिया। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए और कमेंट भी आप डेफिनेट जरूर किया कीजिए। कमेंट आप लोग करते ही नहीं हो, तो ये बात तो आपकी गलत है। बाकी वीडियो कैसी लगी इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब ये आपके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के बाद, ठीक है। ये पार्ट 3 तक आएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 आज इतना ही है। तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन सभी बच्चे प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और आज हम आपको परसेंटेज चैप्टर के भी इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप परसेंटेज चैप्टर भी देख सकते हो अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज चैप्टर नहीं देखा है। बाकी कैलकुलेशन की भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। उन्हें मैंने शूट तो कर लिया है, बस अपलोड करना है, ठीक है। अब एक बार में 2-3 वीडियो डालना सही नहीं है, तो आप के लिए भी ज़्यादा टास्क हो जाएगा कि एक दिन में कितनी वीडियो देखें। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 आने वाला है, तो आप लोग सभी के सभी आएगा, मतलब आने वाला नहीं आएगा, तो सभी के सभी ज़्यादा संख्या में उसे वॉच करें। ओके, तब तक के लिए बाय।